डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिजाद अली शाह। आज हम लेक्चर नंबर 17 में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के जो मेन टॉपिक्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल्स स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम इकोसिस्टम को डिफाइन और एक्सप्लेन करते हैं। तो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का ऐसा हिस्सा जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करें और एक बैलेंस स्टेट बनाए, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन इन्वायरमेंट that is formed as a result of biotic community and the abiotic components is known as an ecosystem। तो इन्वायरमेंट में से बेशुमार पार्ट्स जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करें तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जिस तरह पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी होते हैं और उसके इर्द गिर्द उसका फिजिकल इन्वायरमेंट नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह लेक भी एक इकोसिस्टम है और फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। कुछ इकोसिस्टम आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब में मैन मेड होते हैं, जिस तरह एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि ये मैन मेड है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जिस तरह डिफिनेशन से भी जाहिर है, एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। तो एक इकोसिस्टम्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन लिविंग और दूसरे क्या है, लिविंग। यहाँ पर ये डियर स्टूडेंट आप ये स्केच भी देख रहे हैं। तो इसमें इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल एटसेट्रा आर नॉन लिविंग आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। और सेकेंड वन क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि सारे के सारे इसमें लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन है कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन है डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स नाम से जाहिर है कि ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लिए खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दे कैन ओन मेक देयर ओन फूड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी इसी को कहते हैं कि जो अपने लिए खुद फूड बना सके। ऑटो मीन्स फूड, ट्रॉफ मीन्स मतलब इसकी जो फूड मेकिंग है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में सारे के सारे ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्जीज हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है, मेनली टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट मतलब जो खुश्की का इन्वायरमेंट होता है, तो उनमें जो मेन प्रोड्यूसर है वो प्लांट्स हैं। इस तरह जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, मतलब ये पानी का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, रिवर है, ओशन है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पर जो मेन क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो ग्रीन एल्जीज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, तो उसमें और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब एक इकोसिस्टम का जो बेस है वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फूड बनाते हैं और उस फूड को फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। तो अगर किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ना हो तो वो इकोसिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है। सेकेंड वन पे है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी नाम से जाहिर है, जो कि फूड को कंज्यूम करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के फूड लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हिट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो हिट्रोट्रॉफ कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हिट्रोट्रॉफ्स में जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, फंजाई हो गए, ठीक है, प्रोटोजोन्स, ठीक है, और इसके अलावा मेनी बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज दे आर हिट्रोट्रॉफ, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब एनिमल जो है वो मेजर कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम्स के।
एनिमल्स को फिर डिवाइड किया जाता है। इसमें है हर्बिवोर्स, ठीक है। हर्बिवोर्स जो कि मतलब हर्ब्स खाते हैं, यानी कि प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स ईटर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली, इसको हम क्या कहते हैं, हर्बिवोर्स। तो हर्बिवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि ये डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो इसमें ये सारे के सारे ये कैटल्स हो गए, ठीक है, डियर्स, ठीक है, तो रेबिट्स वगैरह, ग्रॉस हॉपर वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, हर्बिवोर्स है। इसके बाद सेकंड वन जो है वो क्या है, कॉर्निवोर्स हैं, ठीक है। कॉर्निवोर जो कि फ्लैश ईटर होते हैं, फ्लैश मीन जो कि गोश्त खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निवोर्स। तो कार्निवोर्स को फिर डिवाइड किया जाता है। इसमें है प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो किसको खाते हैं, एज ए फूड, हर्बिवोर्स को खाते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो इसमें क्या है, फॉक्सीज हैं, ठीक है, फ्रॉग्स हैं, फिशेस, स्नैक्स वगैरह, ये सारे के सारे हैं प्राइमरी कार्निवोर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और उसके बाद क्या है, सेकेंडरी कार्निवोर्स, जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो फूड किसको लेते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोर्स को लेते हैं। तो इसमें वुल्फ्स हैं, ओल वगैरह जो है, बाज वगैरह, ठीक है, ये इसमें आते हैं। और इसके बाद फिर थर्ड जो इसमें है, उसको हम कहते हैं टर्शरी कार्निवोर्स, और इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लायंस आते हैं, टाइगर्स वगैरह, ठीक है। तो ये टर्शरी जो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ये फूड के लिए सेकेंडरी और प्राइमरी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करेंगे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दरअसल क्या है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जिसमें इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान न्यूट्रिएंट्स का, एलिमेंट्स का तबादला होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। मतलब है इन्वायरमेंट से एलिमेंट्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और ऑर्गेनिजम्स के बाद उससे फिर इन्वायरमेंट में आते हैं। तो ये एक साइकिल पाथवे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। अब हम इसमें नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फ्रीली गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स और इस तरह ये बायो मालिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, बायो मालिक्यूल्स जिस तरह इसमें डीएनए है और आरएनए है, ठीक है, तो नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म में नहीं आ सकता, सिवाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्रेट्स को फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद उन प्लांट्स को फिर दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये जो नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल्स के मेन 3 स्टेप्स हैं जिसमें ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, और फिर सेकंड है एसिमिलेशन, और उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, तब वो ऑर्गेनिज्म में आती है या उनकी बॉडी में वहाँ पर मुंतकिल होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स में फिर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, और उसके अलावा एम्यूनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है। तो फर्स्ट यहाँ पर इसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन दरअसल क्या है, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, मतलब है डायरेक्टली जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर 3 तरह की होती है, 3 तरीकों से होती हैं। फर्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स के जरिए, मतलब आसमानी बिजली
जब चमकती है उसकी मदद से जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलके उससे क्या बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ फिर जब वाटर वेपर्स मिलते हैं केमिकली, तो वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड्स में। ये जब बारिश के साथ, रेन के साथ साइल पे आते हैं, तो वहाँ पे फिर इनके साथ साल्ट्स मिलते हैं, और साल्ट जब उसके साथ केमिकली मिलते हैं तो फिर किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स में। तो इस तरह एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स के जरिए। इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें फिर जो सेकंड है फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम से ज़ाहिर है, मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिर एक तो इसमें क्या होता है कि जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के जरिए होता है, जिसको हम सिम्बियांट्स कहते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया की रूट्स के साथ वहाँ पर नोडुल्स में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन होती है ऑर्गेनिज्म के दौरान जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों को मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें ये जो बैक्टीरिया, जिसमें यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइजोबियम, ठीक है, जो कि एक सिम्बियॉन्ट्स है। ये लिग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के साथ निड्यूल्स में वहाँ पे रहते हैं, और इस तरह क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, और इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बियॉन्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन जो है वो क्या है, राइजोबियम है। और इस तरह फिर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो साइल में फ्री रहते हैं, ठीक है, किसी के साथ अटैच नहीं होते। तो इसमें जो मेन एग्जांपल है उसमें एजोबैक्टर है और नॉस्टॉक है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्जिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, फ्री फिक्सर्स हैं। ये वहाँ पर साइल में रहते हैं और इस तरह जो नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। इसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मतलब है इंडस्ट्रीज में जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जाती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, इंडस्ट्रीज में हाई प्रेशर और टेम्परेचर्स के ज़रिए के नतीजे में नाइट्रोजन जो होता है उसके साथ हाइड्रोजन मिलके उससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाया जाता है, अमोनिया, और अमोनिया को फिर कन्वर्ट किया जाता है एमोनियम नाइट्रेट्स में। तो इस तरह जो है नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद जो सेकंड है नाइट्रेट फॉर्मेशन में, वो क्या है, एम्यूनिफिकेशन है और नाइट्रिफिकेशन है। तो इसमें हम पहले एम्यूनिफिकेशन को स्टडी करते हैं। तो एम्यूनिफिकेशन दरअसल क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स, उसकी जब डेथ होती है तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह ऑर्गेनिज्म के जो वेस्ट होते हैं उसमें यूरिया और यूरिक एसिड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी डेड बॉडीज होती है, डेड मैटर होता है, चूँकि उसमें यहाँ पर ये मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, बायोमालिक्यूल्स, ठीक है। तो वहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं साइल में, ठीक है, जो कि फिर क्या करते हैं, इन डेड बॉडीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ तरह से प्रोसेस से और आखिर में नाइट्रेट्स में। तो इम्यूनिफिकेशन में क्या होता है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं और इसके अलावा नाइट्रोजन के जो वेस्ट नाइट्रोजनस जो वेट्स होते हैं जिसमें यूरिया यूरिक एसिड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उस पर इम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, और उसको, जिसमें क्या है, बेसिलस है और क्लोस्ट्रोडियम है, अहम स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया का रोल अदा करते हैं और फिर क्या करते हैं, ये जो क्या होते हैं प्रोटीन्स, यूरिया यूरिक एसिड्स वगैरह, तो उसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया में। उसके बाद जो सेकंड इसमें क्या है, नाइट्रिफिकेशन है। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो एमोनिया जो बन जाता है इस पे फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें अहम जो है क्या है, नाइट्रोसोमोनस है, ये इसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया को नाइट्राइट्स में। और इसके बाद नाइट्राइट्स पे फिर एक और किस्म के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिसमें नाइट्रोबैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, नाइट्राइट्स को फिर कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस से
पहले नाइट्रेट्स आ जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में। इसके बाद फिर क्या है, जो मेन सेकंड पॉइंट है उसमें एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन का लफ्जी मतलब है अपनी बॉडी का, मतलब है लिविंग बॉडी का हिस्सा बनना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो ये जो नाइट्रेट्स जो बन जाते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, साइल में जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये नाइट्रेट जब प्लांट्स की बॉडी में आते हैं, तो उससे प्लांट्स के अपने जो प्रोटीन्स होते हैं और नाइट्रोजनस क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लांट्स का हिस्सा बन जाते हैं प्लांट। और उसके बाद फिर जो दूसरे एनिमल्स है, वो ज़ाहिर है बात है कि वो क्या करते हैं, प्लांट्स को एज ए फूड लेते हैं। तो उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी में आ जाते हैं। और फिर एनिमल्स उससे फिर अपनी जो क्या है, अपने प्रोटीन्स हैं या नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह जो नाइट्रेट्स होते हैं साइल से प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में आ जाते हैं और उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। इसके बाद फिर जो लास्ट इसमें क्या है स्टेप है, वो क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन का उलट है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो नाइट्रॉइड्स और नाइट्रेट्स साइल में आ जाते हैं, जो बन जाते हैं, उसके ऊपर फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसमें इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं स्यूडोमोनस। तो स्यूडोमोनस इस पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं उस, ठीक है, और इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। और उसके बाद फिर जो नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो इस तरह नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग होती है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट से वो ऑर्गेनिजम्स में, और इस तरह मुख्तलिफ प्रोसेस से उसके बाद फिर इन्वायरमेंट में। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप नाइट्रोजन साइकिल का स्केच भी देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको बताया गया है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस के ज़रिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट्स में तब्दील होते हैं। और वो सारा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये जो नाइट्रोजन होता है, फिर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसमें सिम्बियॉन्ट्स हैं, ठीक है, उसके ज़रिए ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बियॉन्ट्स या सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। और इस तरह इंडिया नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री फिक्सर्स के ज़रिए भी होती है। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। तो इस तरह तमाम प्रोसेस से हमारे पास नाइट्रेट्स आ जाते हैं साइल में। फिर आप देख रहे हैं कि नाइट्रेट्स को फिर प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उससे अपनी बॉडी के पॉट्स बनाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। और उसके बाद प्लांट्स को फिर एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये जो क्या होते हैं नाइट्रेट्स होते हैं, वो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। फिर आप देख रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स इनकी जब डेथ होती है, तो डेथ के बाद इनकी डेड बॉडीज, उससे डेड मैटर बनता है। तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं और इस तरह के जो वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड्स वगैरह, इसके ऊपर फिर एम्यूनिफिकेशन और क्या नाइट्रिफिकेशन होती है। मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं। एम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया जब इस पे एक्ट करते हैं तो इससे क्या बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एमोनिया बनते हैं। एमोनिया पे फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और इसको फिर नाइट्राइट्स में तब्दील करते हैं। और नाइट्राइट्स के ऊपर फिर जो दूसरे किस्म के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो जब एक्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, इसी तरह इसका कुछ पार्ट प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। और इस तरह ये जो नाइट्रेट्स होते हैं और नाइट्राइट्स होते हैं, फिर इसके ऊपर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि डिकम्पोजर्स हम उसको कहते हैं, वो इस पे एक्ट करते हैं। और इस तरह इस प्रोसेस को हम डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसके नतीजे में जो नाइट्राइट्स होते हैं और नाइट्रेट्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान क्या करता है, इसकी सर्कुलेशन होती है। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आता है और ऑर्गेनिज्म से फिर इन्वायरमेंट में।